नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन में भाग्योदय कब होगा, ग्रोथ कब होगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वे पर बात करते हैं, फिर नेगेटिविटी पर बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चंस को देखते हैं, चौथे हथेली का विश्लेषण करते हैं। लेकिन इस वीडियो में क्या होगा ना, इनके हाथ पर कुछ एक नेगेटिविटी है जिस कारण बस इनके जीवन में तकलीफ आएंगे। तो पहले आइए इसी विषय पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे योग बहुत व्यक्तियों के हाथ पर हो सकते हैं, बहुत लोग इस योग को देख के चिंतित भी रह सकते हैं। तो इस चीज़ का वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक दिख रही है हृदय रेखा। हृदय रेखा दो भागों में विभाजित है और एक हृदय रेखा यहाँ पर से आके जुड़ रही है। तो अब इसको नेगेटिव समझने से पहले चीज़ों को समझना है बारीकी पूर्वक। अब आप देखो हुआ क्या है, अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा यहाँ पर से चली और यहाँ पर आके रुक जाए और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होना, इस बीच में ये वाला लाइन ना होना, तो फिर इसको हम हाईली नेगेटिव मानते हैं। ये जो कंडीशन है ना, ये प्रॉपर नेगेटिव कंडीशन नहीं है, ये हल्का फुल्का तनाव दे के रह जाएगा। अगर जो मैंने पहले कंडीशंस के बारे में बताया वो एक हाईली नेगेटिव कंडीशन होगा, लेकिन आप किसी लोकल या फिर किसी अज्ञानी पुरुष को अपना हाथ दिखाएंगे तो वो व्यक्ति आपको सीधा रूप में संबोधित कर देगा कि आपकी हृदय रेखा टूटी हुई, आपको हृदय संबंधी मामले में समस्या होगी, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा ही मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे। देखिए होता क्या है ना, अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा टूटी हो तो इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपको हृदय की ही समस्या होगी या फिर आप हृदय रोगी ही बनेंगे या फिर आप हार्ट अटैक के शिकार ही बनेंगे। इसकी कोई भी लिखित रूप से इसका प्रमाण नहीं है। ना ही मैंने इतना हाथ देखा है किसी व्यक्ति की हृदय रेखा टूटी है तो उसको हार्ट डिजीज हुए हैं या फिर हार्ट की समस्या हुई, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है। तो अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा टूटी हो या फिर मस्तिष्क रेखा टूटी हो और किसी व्यक्ति ने उसको कह दिया हो कि आप एक तो पहले तो मेंटल डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, दूसरा आपको माइंड की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तीसरा आपको हार्ट अटैक के योग बन रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत मानना, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, ये फालतू बात है, इसलिए इसको दिमाग में भी मत रखना, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं होता। एग्जैक्टली में क्या है, मानसिक रूप से तनाव देता है। ये मानसिक रूप से तनाव किसी भी तरीके से आ सकता है, फाइनेंशियली क्रैशेस, हेल्थ की क्रैशेस और वैवाहिक जीवन में क्रैशेस, पुत्र पिता के संबंधों में क्रैशेस। क्रैशेस का कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, वो किसी भी संदर्भ में आ सकता है। अगर माइंड रेखा हृदय रेखा प्रॉपरली ब्रेक हो तो ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक तनाव को ही बताती है, ना कि आपके किसी मेजर स्वास्थ्य के इंजरी को बताती है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मेजर स्वास्थ्य की इंजरी होती है, उसकी वजह से आप मानसिक तनाव में रहते हैं। तो हृदय रेखा अगर टूटी है तो अज्ञानी पुरुषों को यही लगता है कि हृदय रेखा के ही कारण आपके जीवन में ये परेशानी आई, लेकिन मैंने ऐसा बहुत हाथ देखा, इवन 90% हाथ देखा जिसमें हृदय रेखा माइंड रेखा सलामत है और उनको डिजीज हुई है। और अब मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, आपको समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा चुका हूँ, अब आप समझ लीजिए। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ये आपको हल्का फुल्का मानसिक तनाव ज़रूर देगा। अब जब नेगेटिव देख रहे हैं तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा आपके हाथ पर है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना हो तो ये एक प्रकार के तनाव को तो बताती ही है, ये एक प्रकार की समस्याओं को तो बताती ही है। भाग्य रेखा को हम धन रेखा के रूप में जानते हैं और समझते हैं। अगर आपके हाथ पर धन रेखा ही ना हो तो धन संबंधी मामले में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ये बहुत कॉमन बात है। तो ये नेगेटिविटी थी। इसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी देख लूँ तो यहाँ पर बुध रेखा तो आपके हाथ पर है, लेकिन बहुत सार्थकता के साथ नहीं बनी है। तो जब बुध रेखा बहुत सार्थकता के साथ ना बनी हो तो प्रॉब्लमेटिक तो होती है। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी। बाद बाकी अभी पॉजिटिव चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ से ही आप जीवन पर आगे बढ़ते हैं, उसको और स्ट्रांग करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा जिसका एक्टिवेशन 40 ईयर्स के बाद है। तो अगर मैं भाग्योदय की बात कर लूँ, एक ट्रायंगल भी है, तो 40 ईयर्स के बाद आपकी भाग्योदय थी। एग्जैक्टली आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो 38 के बाद आपकी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। मतलब अब भाग्य रेखा 38 के बाद शानदार है तो आप ये समझ लो कि फल आने में
फलादेश फल अच्छे तरीके से फल आने में टाइम तो लगेगा। और अगर इस फल की मैं बात कर लूँ तो ये डेफिनेटली आपका इसका जो फल आएगा आपके जीवन पर ये 40-41 के आसपास आएगा, अगर कोई और नेगेटिविटी हाथ पर नहीं है तो चलो ये तो हो गई बात, ये तो हो गई चीज़। ये एक पॉजिटिविटी थी, तो मतलब आपका भाग्योदय 40 ईयर्स से तय है डेफिनेटली। उसके पहले थोड़े टेंशन से, क्योंकि कुछ और पॉजिटिविटी भी है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखोगे तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा है। तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा क्या बताती है? लाइफ में ग्रोथ, लाइफ में प्रोग्रेस, लाइफ में तरक्की। तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ, तरक्की व प्रगति 100% देखने को मिलेगी। चलिए, ये तो हो गई जीवन रेखा। और सबसे बड़ी बात, आपकी पॉजिटिविटी क्या है आपके हाथ पर? आपकी जीवन रेखा बहुत शानदार है। इवन ये जीवन रेखा बहुत शानदार मानी जाएगी। इस प्रकार की जीवन रेखा जातक को एक अच्छा जीवन प्रदान करती है। अच्छे जीवन में अगर मैं बात कर लूँ, स्वस्थ जीवन प्रदान करती है, क्योंकि जीवन रेखा ना तो आपका वजन बढ़ने देगा, ना तो आपको एक्स्ट्रा कोई डिजीजेज होगा। अगर आपने लापरवाही नहीं की होगी तो आप एकदम स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, एकदम परफेक्टली स्वस्थ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो चलिए इस बात को लेकर चले, आप इस बात को दिमाग में रखें आप। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले और क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं, तो अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे की लाइफ को हम कवर कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः समर्पित होते हैं। इंडिपेंडेंटली, सबसे बड़ी बात है, इंडिपेंडेंटली ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। और शुरुआती 20-21 वर्ष के ही आयु से इनकम स्टार्ट हो गए थे, आप कमाना शुरू कर दिया था आपने। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, लाइफ लाइन एकदम स्टेबल है, बहुत ज़्यादा शानदार है। इस प्रकार की लाइफ लाइन जातक को एक अच्छा लाइफ ज़रूर प्रदान करती है। यहाँ पर आप देखोगे तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। यहाँ भी थोड़े बहुत टेंशंस के लाइन थे, बट शुक्र मंगल बढ़िया है, तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही रहती है। एक गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंडिकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो बहुत मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। यहाँ पर एक स्क्वायर साइन नजर आ रहा है, अभी बनने वाले स्टेज में है। वैसे भी आपका समय बेहतर आ ही गया है, अब ये स्क्वायर साइन पे डेवलप कर ही जाएगा और आपको इसके रिगार्डिंग बेनिफिट जीवन पर मिल ही जाएगा, तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। बृहस्पति बढ़िया, एक समय के बाद अच्छा था, तो वैल्यू, मान सम्मान को आप प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो ये एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा दिख रही है। तो भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, डेफिनेटली भाग्य का साथ मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार हैं। ये गजब की सूर्य रेखा, यहाँ से भी ट्रायंगल्स हैं, मतलब 40 ईयर्स के बाद तो डेफिनेटली आपके जीवन में भाग्योदय था। ये वाली फेट लाइन भी बहुत ही अच्छी है, तो भाग्य की धनी है। 38-39 वर्ष के बाद इस भाग्य रेखा का सपोर्ट मिलना था। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मनकरी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, जीवन पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी। बुद्ध रेखा थोड़ी और विजिबल हो जाती तो फिर क्या ही कहने थे। ये बुद्ध रेखा थोड़ी कम विजिबिलिटी के साथ है, जैसे जैसे ये विजिबल होगी वैसे वैसे ये आपको जीवन पर भाग्योदय व तरक्की को बताएगा, डेफिनेटली बताएगा। इसके बाद देखोगे चंद्रमा बढ़िया है, तो पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहेगी। जब भी धन की आवश्यकता हो, जीवन पर कहीं ना कहीं से आ जाता है, धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।